हेलो बच्चों, क्लास 8th की एक्सरसाइज 8.3 है, जिसका हम क्वेश्चन नंबर 11th करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11th करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11th में हमें क्या दिया हुआ है कि एक प्रयोगशाला में कोई लैब है, किसी निश्चित प्रयोग में कोई प्रयोग किया गया, उसमें बैक्टीरिया जो थे उनकी संख्या 2.5% प्रति घंटे की दर से बढ़ रही है, यानी ये बढ़ने की दर है। तो यदि प्रयोग के शुरू में मतलब शुरुआत में जो संख्या है ये मूल संख्या है 5,06,000 थी, कि 2 घंटे ये समय है, 2 घंटे के अंत में बैक्टीरिया की संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि मूल संख्या क्या थी, 5,06,000। दर क्या थी बढ़ने की, 2.5% प्रति घंटे के हिसाब से, और समय कितना है, 2 घंटे समय दिया हुआ है। तो हमें 2 घंटे बाद बैक्टीरिया की संख्या बतानी है, यानी उसका मिश्रण यानी मिश्रधन बताना है। फॉर्मूला वही, मूलधन 1 प्लस दर बटे 100 और पावर समय। तो अब देखिए कैसे करना है। तो मूलधन कितना है हमारे पास, ये दिया हुआ 5,06,000, 1 प्लस दर है 2.5। अब पॉइंट हटाना है। वैसे तो देखो 100 पहले ही था, लेकिन पॉइंट यहाँ था तो एक 10 और लगा देंगे बटे में। और समय पावर कितनी, 2, समय 2 था तो 25 से कम 25, 25 चौके 100। तो 5,06,000, 1 प्लस 1 बटे यहाँ पे हमारे पास 4 दायां 40 की पावर 2। तो 5,06,000, 40 से कम 40 और 1 41 बटे 40 की पावर 2। तो 5,06,000 41 बटे 40 को 2 बार गुणा करना है। तो देखिए 0 से 0, फिर 0 से 0 कट कर दी, 4 से भाग करेंगे, 4 एकम 4, 4 से देखो हम इसको भाग करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 छिक 24, 4 पंजे 20, यानी ये 4 से कट करके आ गया हमारे पास 1,265। अब 41 को 41 से गुणा करेंगे और फिर जो आएगा उसको 1,265 से गुणा करेंगे। ये ऊपर गुणा करके हमारे पास जो संख्या आएगी बच्चों, वो आएगी आपके पास 21,26,465 आएगा। और बटे में हमारे पास बच रहा है 4। फिर हम इसको 4 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। जब आप इसको 4 से भाग दोगे तो भाग देने के पास आपके पास जो आएगा कि हमारे पास आएगा 53,16,616.25 आएगा। तो पॉइंट हम छोड़ देंगे, ये वाली संख्या ले लेंगे, तो इसका आंसर आएगा कि लगभग कितने बैक्टीरिया होंगे, 53,16,616, 53,16,616। तो लगभग इतने बैक्टीरिया 2 घंटे बाद होंगे। तो ये हमारा आंसर होगा। आपने इसको अच्छे से समझ के नोट कर लेना है। उसके बाद हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, एक स्कूटर जो है 42,000 रुपये में ख़रीदा गया। तो हम स्कूटर का जो मूल धन है वो लिखेंगे 42,000, ये मूल राशि थी, इतने रुपए। और दर इसमें दे रखी है 8% वार्षिक, ये दर थी। इसके मूल्य अवमूल्य क्या होता है, मूल्य का कम होना, यानी वो घट रहा है। देखो हर साल जो बाइक पुरानी हो जाती है तो उसका रेट घट जाता है, तो अवमूल्य का मतलब होता है घटना। तो 1 वर्ष के बाद स्कूटर का मूल्य क्या होगा, यानी वो घटेगा। तो फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज करना है आपने। देखिए समय 1 वर्ष बाद बताना है, तो हम लिखेंगे 1 वर्ष बाद मूल्य कितना होगा। फॉर्मूला वही
मूलधन 1, अब यहाँ प्लस की जगह माइनस लगाना है, ये ध्यान रखना है, क्योंकि अवमूल्य था और दर बटे 100 की पावर समय, ये ध्यान रखना है, ये माइनस आएगा क्योंकि अवमूल्य है यानी घटना है, इसलिए यहाँ माइनस आएगा, ये ध्यान रखना है। तो मूलधन है 42,000, 1 माइनस दर है 8 बटे 100, पावर समय है 1 ही वर्ष, तो इसको कट कर दो, 4 एकम 4, 25 चौके 100 होते हैं, तो 42,000 1 माइनस 1 बटे 25 की पावर 1, तो ये हमारे पास आएगा 42,000, 25 एकम 25, 25 में से 1 गया तो 24 बटे 25, 25 से इसको भाग कर देंगे हम, देखिए भाग करेंगे 42,000 को, तो 25 एकम 25, 7, 3 में से 2 गया 1, ऊपर से 0, 25 छक्के 150, 2 0, 25 अट्ठे 200, तो ये कट गया 200 और एक आगे 0 बचेगी, तो ये हमारे पास 25 एकम ये कट के आ गया 1680। अब इसकी 24 से जब गुणा करेंगे आप, 24 से गुणा करके, सॉरी 25 एकम 25 में से एक गया 24 से हम इसकी जब गुणा करेंगे, यहाँ पे 24 नहीं आएगा, ये हमने जब इसको कट किया था 4 से, तो 4 दूनी 8 पे और 4 25, यहाँ 2 आएगा बच्चों, तो यहाँ पे 25 एकम 25 में से 2 गए तो ये 23 आएगा, ये ध्यान रख लेना है, एक बार इसको ठीक कर लेना। तो अब इसको 23 से गुणा करेंगे तो देखिए 1680 को 23 से गुणा करेंगे, 0, 3 अट्ठे 24 और 3 छक्के 18 और 2 20, 3 एकम 3 और 2 5, 2 से 0, 2 अट्ठे 16, 2 छक्के 12 और 1 13, 2 एकम 2 और 1 3, 0 4 6 5 और 3 8 3, तो ये आ गया हमारे पास 38,640 रुपये जो है वो 1 साल के बाद इतनी कीमत रह जाएगी। पहले 42,000 थी, वो कम होके 38,640 हो जाएगी। तो ये बच्चों हमारी एक्सरसाइज आज कंप्लीट है। आपने इस एक्सरसाइज को बार बार प्रैक्टिस करनी है सभी क्वेश्चन की, और इसको अच्छे से नोट कर लेना है।